जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के बारे में। आप जानते ही होंगे कि अब घर बैठे मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाएंगे कि कैसे आप बहुत ही आसानी से ये आवेदन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कभी-कभी ये ऑनलाइन फॉर्म भरना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, इसलिए हमारा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाना है। इतना आसान कि कोई भी इसे आराम से कर सके। इस पूरी जानकारी के बाद आप खुद ही आवेदन करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये योजना आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं और कौन-कौन इसके लिए पात्र है। इसके बाद हम आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया से लेकर चलेंगे, बताएंगे कि कौन से दस्तावेज लगेंगे और हाँ, आवेदन के बाद क्या करना है ये भी जानेंगे। देखिए, लकड़ी या कोयले पर खाना पकाने से जो धुआं उठता है ना, वो सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि घर की महिलाओं और बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का मकसद ही यही है कि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए और हर घर तक साफ सुथरी और सुरक्षित रसोई गैस पहुंचाई जाए, ताकि हम सब एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकें। तो ये योजना देश की उन सभी पात्र महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन देती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? कि अब ये सब कुछ पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। मतलब आप अपने फोन या कंप्यूटर से ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस योजना में मिलता क्या-क्या है? चलिए, इसके जो सबसे बड़े फायदे हैं उन पे एक नजर डालते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से आपको कनेक्शन लगवाने के लिए कैश मदद तो मिलेगी ही, साथ में आपका जो पहला गैस सिलेंडर होगा, यानी कि पहला रीफिल, वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और तो और एक गैस चूल्हा भी मुफ्त मिलेगा। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा नहीं करना है। तो फिर इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है? ये योजना मुख्य रूप से उन घरों की महिलाओं के लिए है जिनके पास एक राशन कार्ड है और जिनके घर में पहले से कोई और एलपीजी गैस कनेक्शन मौजूद नहीं है। ये दो सबसे जरूरी शर्तें हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया। हम आपको एक एक कदम पर गाइड करेंगे, तो बस ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला काम, आपको पीएमयूआई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां आपको सामने ही अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 3.0 कनेक्शन का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अपनी पसंद की गैस एजेंसी चुननी है, जैसे इंडियन, भारत गैस या एचपी गैस। और आखिर में कनेक्शन टाइप में उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपको अपनी लोकेशन बतानी है, अपना राज्य और जिला चुनिए। इसके बाद एक लिस्ट आएगी, उसमें से अपने सबसे पास वाले गैस डिस्ट्रीब्यूटर को चुन लीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए और कैप्चा कोड भरिए। अरे हाँ, ये वही टेढ़े मेढ़े अक्षर होते हैं। अगर वो समझ ना आए तो रिफ्रेश बटन दबाकर नया कोड मंगा सकते हैं। ये सब करके सबमिट करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर अपना नंबर वेरीफाई कर लीजिए। अब आता है केवाईसी का सेक्शन। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जाने। ये बस आपकी पहचान पक्की करने का एक तरीका है। आपको न्यू केवाईसी फॉर्म पर जाना है, वहां परिवार की पहचान के लिए राशन कार्ड चुनकर उसका नंबर डालना है। अपनी सामाजिक श्रेणी चुनिए और फिर अपने परिवार में जितने भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उन सबकी डिटेल्स जैसे नाम, रिश्ता और आधार नंबर बिल्कुल सही सही भर दीजिए। तो ठीक है, अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन-कौन सी जानकारी और दस्तावेज अपने पास तैयार रखने हैं, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। इससे पहले कि आप आवेदन शुरू करें, ये पक्का करें कि आपकी पर्सनल जानकारी, पते का प्रूफ, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आधार कार्ड, ये सब आपके पास तैयार हैं। आपको इन सभी की जरूरत पड़ने वाली है। आपको अपना पूरा नाम और जन्मतिथि बिल्कुल वैसी ही लिखनी है जैसी आपके सरकारी कागजों में है। पते के प्रमाण के साथ साथ पहचान के लिए आधार कार्ड तो लगेगा ही। और हाँ, अपने बैंक खाते की जानकारी भी तैयार रखें, क्योंकि भविष्य में गैस पर जो भी सब्सिडी मिलेगी वो सीधे इसी खाते में आएगी। अब बस आखिरी कुछ स्टेप्स, अपनी पर्सनल जानकारी, पता और आधार नंबर भरिए। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालिए। फिर आपको सिलेंडर का टाइप चुनना है, 14.2 किलो वाला या 5 किलो वाला। आखिर में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक रिक्वेस्ट आईडी आएगी, जिसे संभाल कर रखना बहुत बहुत जरूरी है।
मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, अपनी रिक्वेस्ट आईडी को कहीं अच्छे से लिख लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इसी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का काम। आपको अपने राशन कार्ड और जो आवेदक हैं उनके आधार कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी है। हाँ, आधार कार्ड के दोनों तरफ की। आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाउनलोड करके उसे भर कर फिर उसे भी अपलोड करना होगा। और आखिर में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आपका आवेदन और सारे दस्तावेज जमा हो चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा, चलिए पता करते हैं। आपका एप्लीकेशन तो सबमिट हो गया है, तो अब आगे क्या होता है? आप अपने आवेदन का स्टेटस बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बस PMUY पोर्टल पर वापस जाइए, चेक स्टेटस का ऑप्शन ढूंढिए और अपनी वही रिक्वेस्ट आईडी और जन्म तिथि डाल दीजिए। OTP से वेरीफाई करने के बाद आपके आवेदन का जो भी करंट स्टेटस होगा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेंडिंग है, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके बाद गैस एजेंसी आपके एप्लीकेशन की जांच करेगी और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो आपसे खुद संपर्क करेंगे। फिर आपको एजेंसी जाकर एक फॉर्म पर साइन करने और अपना नया नवेला सिलेंडर और स्टोव लेने के लिए बुलाया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी योजनाओं को हर नागरिक के लिए और भी ज़्यादा आसान और सुलभ कैसे बना सकते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।